वेलकम बैक। हमने देखा है कि पिछले साल पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स में बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है। इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाद में एक बहुत बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, जिसमें कई ममालिक शिरकत कर रहे हैं, पवेलियन सजाए हुए हैं और कई और ममालिक हैं जो शॉपिंग करने आए हैं। और यहाँ पाकिस्तान की भी प्रेजेंस है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के बैनर के तहत। अब जाहिर है कि यहाँ पर JF-17 थंडर तो डिस्प्ले किया ही जा रहा है, हमारी मेन शो पीस है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। और हमें सिखाने के लिए हमने आज दावत दी है जियोपॉलिटिकल अफेयर्स एनालिस्ट और डिफेंस ऑथर ज़ुहैब अहमद साहब को। ज़ुहैब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा, पिछले कई सालों में हमने बहुत चर्चा सुना है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, जो इतनी तेज़ रफ्तार में स्ट्राइक करते हैं कि उनको इंटरसेप्ट करना, उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। अच्छा, अब ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है, तो मुझे फ़ख्र भी हुआ और फ्रैंकली हैरत भी हुई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में एक हाइपरसोनिक मिसाइल शोकेस किया है स्मैश के नाम से। इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, हेलो। स्मैश बेसिकली हाइपरसोनिक एंट्रीज के अंदर शामिल हो गया, जिसके अंदर जिनके पास हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएसए के पास अभी तक एक प्रॉपर हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और वो क्रूज मिसाइल के ऊपर काफ़ी कंट्रीज जो है रिलाई करती हैं। तो ये बहुत फास्ट है, और ये हमने एक बहुत छोटी सी शिप क्लास तोगरिल क्लास से लॉन्च किया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसकी सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये एयर में जाके जो है ना, इसका प्रोपल्शन सिस्टम ऑन होता है और ये आपका एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, लाइट एयर में चला जाता है और जाके अपनी टारगेट को बहुत स्पीड के साथ डायरेक्ट हिट करता है, ऊपर से फुल स्पीड से नीचे आता है, जो कि मैक 8 के अराउंड होती है। तो ये बहुत लीथल हो जाता है। अच्छा, तो अब ये जो वेपन सिस्टम है, अब जाहिर है कि हम इसको गल्फ में शोकेस कर रहे हैं, और गल्फ में हमें पता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से देखें, गल्फ स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके आर्सेनल में इस तरह का वेपन होना कितना अहम है आपकी नज़र में? देखिए, रेड सी को पूरा डिफेंड करना है, और ये 290 किलोमीटर की रेंज पे जाता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्टिकल वेपन होता है ये होगा। और जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत कम मुल्कों के पास है, और ये एक सस्ता और बहुत अच्छा लीथल वेपन है, तो उनके रेड सी के डिटरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके साथ एक क्रूज मिसाइल भी डिस्प्ले हुआ है, और जिसमें लिखा जा रहा है कि 600 किलोमीटर्स की रेंज है एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट। जी अब जी। जो हमने मई के जंग में देखा था, तो हमारी जो कामयाबियां हुई हैं भारत के खिलाफ, अ लॉट ऑफ इट वाज ड्यू टू द रेंज ऑफ द PL मिसाइल्स। तो ये एयर बैटल्स और एयर बिल्कुल सुपीरियॉरिटी में जो तैमूर क्रूज बिल्कुल। मिसाइल है, इसकी कितनी अहमियत होगी आपकी नज़र में? देखिए, इसको इस तरह समझा जाए कि ये एक जेट्स का स्नाइपर होती है, तो बिल्कुल इस तरह समझा जाए। इसकी सबसे मजे की बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल है, और ये आप इसको जब पहले हमने बेसिकली इसको जनवरी में लॉन्च किया था हमने पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो मिराज से किया था। लेकिन जो हमने डिस्प्ले किया है वो पूरा पैकेज है, JF-17 ब्लॉक 3 से लॉन्च हो सकता है, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जब ये लॉन्च होता है तो ये बिल्कुल टेरेन के साथ 150 मीटर से 200 मीटर की हाइट के ऊपर जो है ना, ये जाता है, और अराउंड 600 किलोमीटर पे जाके अपने टारगेट को हिट करता है। तो ये बहुत मुश्किल से जो है ना, जो अपने आप टारगेट इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत नीचे आ जाता है, और ये बहुत फास्ट जाके फिर अपने टारगेट को हिट करता है। इसकी ओवरऑल क्रूज स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये हिट करता है, और बहुत स्मार्ट लीथल वेपन है ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जाहिर है कि ड्रोन्स का जिक्र करना भी ज़रूरी है। हमने देखा है यूक्रेन की जंग में, हमने मुख्तलिफ अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में जो जंग थी, हमने तुर्किश बेराक्टर्स का इस्तेमाल काफ़ी देखा है, जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है, सुइसाइड ड्रोन्स भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशंस की कैटेगरी में क्या आपको नज़र आ रहा है?
देखिए, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉइटरिंग म्यूनिशन कैमिकल्स ड्रोन जो है वो निकाले हैं आपके डिफरेंट किस्म के। हमारे एक तो शैपर सीरीज तो अलग है ही है, लेकिन इसके अंदर भी हमने अभी अलमुर्तजेज निकाला है, MP300 निकाला, और अभी हमने यलगार लॉन्च किया है जो कि बहुत एडवांस है, और इसको हम यूएस के स्विच प्लेट 600 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी इसको स्विच प्लेट ऑफ द ईस्ट भी कह रहे हैं। इसकी खास बात ये है, जैसे कि आपने बताया कि कैमिकल्स ड्रोन है, ये अपने टारगेट को हिट करता है, लेकिन कैमिकल्स ड्रोन होने के लिए उसकी खास चीज़ क्या है कि वो एक तो ड्रोन के मतलब स्वार्म के साथ आ सकता है, तो ये स्वार्म कंपेटेबल भी है। और कि इसकी अंदर जो है वो सबसे सबसे स्मार्ट चीज़ वो ये है कि ये एआई बेस्ड है। इसको अगर सिग्नल चाहिए तो ये मतलब ऐसे एरिया में जहाँ कोई सिग्नल नहीं है, जहाँ पे आपके आपकी जो है जीपीएस आपका कनेक्शन खत्म हो गया, ये अपने आप को एआई के थ्रू टारगेट कर सकता है और अपना रास्ता ढूंढ के और बड़े स्मार्टली जो है ना वो उसको टैकल करता हुआ अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो तो ये इसमें तो इसकी फिर बहुत खास बात है, और ये सस्ता है। और जी जी सही जी जी फरमाइए जी, सॉरी कीप गोइंग। हाँ, तो मतलब ये बहुत लीथल वेपन है, और ये ड्रोन स्वॉर्म जैसे हमने कहा इस तरह आजकल की वॉरफेयर है ना, पोस्ट यूक्रेन वॉर सब ने ड्रोन बनाने शुरू किए और ड्रोन डिफेंस पे काम किया था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ये उस चीज़ को ज़हन में रख के बनाया गया है। और इसके सारे जो फैक्टर्स हैं, खास तौर पे एआई जो इसकी है सेटिंग, वो इसीलिए बनाई गई है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक्स हैं उसके साथ बच के अपने टारगेट तक पहुंच जाए और उसको हिट करे। और उसका जो 7 to 10 kgs इसका जो पेलोड है, जो काफ़ी लीथल है, और ख़ास तौर पे टैंक्स के खिलाफ ये बहुत लीथल वेपन हो सकता है। अच्छा, ये जो आपने बात की, अब जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि जब ड्रोन्स को रोका जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, तो वो बेसिकली इनका जो जीपीएस का सिग्नल है उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब होगा कि इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए या आपको उसको या ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा होता है, आप उसके साथ कनेक्शन तोड़ते हैं, या आप उसका जीपीएस के साथ कनेक्शन तोड़ते हैं, ये दोनों उसके बगैर चल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल एआई के साथ को आपको टारगेट दिए होते हैं, उसको एआई को समझाया होता है, तो ये जब इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तब भी अपने टारगेट तक पहुंचेगा और उसको हिट करेगा। सेल्फ सफिशिएंट। जोहेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ज़ाहिर सिस्टम थे जिसमें हम बात कर सकते थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त एज़ यूजुअल ख़त्म हुआ चाहता है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।